कर्म जनित भगवती
नाक साफ करो, पानी आ गया नाक में। चंदन का ही है। अरे वो चंदन का पानी है, इसे हाथ से पोंछ दो ना। पवित्र भूमि की जय, सकल मोबाइल के खाते में काट बाकी नीचे मऊ पे छाले कपड़ा वपड़ा कहाँ उठा सकते उठा डरबे, लेकिन एक देती कुछ नहीं होगा। दिखाओ मत उसको। अरे दो बढ़िया नहाओ जी बच्चा। ये ऐस अच्छा है, रो नहीं रहा है, अच्छी बात है। ऐसी भावना रखते हुए प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, आज के आनंद की, श्री गुरु माता पिता सकल हंस को बंदगी 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 सच्चिदानंद स्वरूप नित्य परमानंद स्वरूप विश्ववंदे संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब को पावन स्मरण करते हुए पूजनीय संत समाज, सदगुरु भक्त सजनों, भक्ति मध्य अवसर मिले समाज की संतों की खूब सेवा करें। इनकी जगत आज ही नहीं, आगे भी तो है, आगे भी तो है। यही शिक्षा संस्कार सद्गुण और सदाचार सत्कर्म हमारी सद्भक्ति इन सब के होने से आज हम सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा कवच है। संत ही न मिलते तो सत्संग कहाँ से मिलते, सत्संग न मिले तो संसरण का नाश कैसे होते। ये भवबंधन को मिटाने वाले जीवन में क्रांति लाने वाले, सुख शांति और समृद्धि को देने वाले, इसलिए भाई तन से सेवा करें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए, मन पवित्र तब हो कहे जब हो हृदय गुरु ज्ञान। तन से जो सेवा करते हैं वो तन की तपस्या है। तन में रोग तब आता है जब हम लोग कामचोर हो जाते हैं। निरोगी होना है
तो तन से सेवा दीजिए। आपके साथ आपका परिवार है, समाज है, देश है, साथ ही तन आपके कल्याण में भी तो सहायक है। इसी तन से तो आप साधना करेंगे। शरीर माध्यम कल धर्म साधना, इसी शरीर से हमको धर्म की साधना करनी है। देखिए, इसलिए किसी भी रूपों में कामचोर न बने, काम करते रहे। जितना ये सेवा देगा, जितना ये सेवा देगा, ये निरोगी होगा हमारा काया मन। जितना भजन में, सत्संग में, ध्यान में, सुमरन में, सेवा में, बंदगी में, यज्ञ में, दान में जितना लगन रखेगा ये मन निर्मल होगा। ये मन की तपस्या है, मन को पवित्र करने का ही मार्ग है। मन निर्मल करना ही हमारा श्रेष्ठ कार्य है। मलिन है मन, इसीलिए बंधन क्यों चला जाता है। और निर्मल मन हुआ तो ये निर्बंध गति को ही देता है। मोक्ष देने में यही मन सहायक हो जाता है। मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मन मनुष्य के अंदर बंधन भी देता है और मोक्ष भी देता है। इसलिए सत्संग, भजन, सेवा, परोपकार, ध्यान इत्यादि का मार्ग को लेकर के मन को हम निर्मल करने की अंततः कोशिश करते रहे, लगे रहे। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखिए आगे निर्मल मन वाले की पहुंच बन जाती है उस परम तत्व की, उस आत्म तत्व की। अंततः वो ठहर जाता है, केंद्र में पहुंच जाता है, दुखदायी जीवन से छुटकारा पा जाता है। दुख से निवृत्ति और सुख के मार्ग की ओर, उस चरम की ओर अपना ठौर बना लेता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा पीछे पीछे हर फिरे तो कहत कबीर कबीर। निर्मल मन के लिए ज्ञान, भक्ति और पवित्र कर्म के संगम में स्नान करना ही चाहिए। देखो मक्खन में पानी है और इसी मक्खन से पानी को हटा देने के लिए क्या करते हैं कि मक्खन को अग्नि का ताप दे देते हैं और मक्खन से पानी रूप विकार जैसे निकल गया तो मक्खन क्या बन गया, क्या बना, घी बना। बस हमने अग्नि का ताप दिया है मक्खन को, क्योंकि पानी को हटाना है और घी बनाना है। ऐसे ही मन में विकार है, मन में मलिनता है, मन में राग द्वेष है, मन में गाली निंदा है, छल कपट है, चोरी हिंसा की भाव सृष्टि है। इसी विकार को हटाने के लिए जैसे हमने मक्खन से पानी हटाया, अग्नि का ताप दिया, ऐसे मन के मलिनता को हटाने के लिए ज्ञान रूप गुरु का अग्नि चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान रूप अग्नि चाहिए। और जितना इसे ज्ञानाग्नि मिलेगा, जितना इसे ताप मिलेगा, तो जैसे मक्खन से पानी हट गया और वो घी बन गया, ऐसे
लगे लो मन में विकार, तो गुरु के ज्ञान की छटते जाते, घटते जाते और मन निर्मल होता है। इतना ही काम करना है। ज्ञान से विमुख हुआ तो पशु ही तो हुआ। मनुष्य जीवन में ज्ञान नहीं तो कब ज्ञान आएगा? पशु पक्षी वाली योनि में तो संभव। ईशान विद्या न तपो न दानम, न ज्ञान न शीलम न गुणो न ते मृत्यु लोके भूमि भाव होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरी। जिस किसी मनुष्य के जीवन में ना विद्या है, ना दान है, ना यज्ञ है, न शीलवत व्यवहार है, ना सत्संग है, न भजन है, तपस्या है, न त्याग, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न धर्म का मार्ग है। ना जीवन में कोई गुण है, भला विचार कीजिए। फिर हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार मनुष्य और पशु में बराबर। हम लोग भी खाते, हम लोग भी सोते, तो भी करते, हम लोग भयभीत होते, वो भी भयभीत होते। परिवार पैदा करना और पालन पोषण करना हम लोग भी करते, वो भी करते। अगर हम बड़े हैं सज्जनों, तो धर्म होते सामने को विशेषता, धर्म ही ना पशु समाज। हमारे जीवन में धर्म विशेष है, इसलिए धर्म विहीन जीवन मनुष्य का पशु के ही समान है। धर्म में महीना पशु भी समाना, ये पशु के समान है। और पृथ्वी में भारी भी है, बोझ है। अवसर मिला है, देव दुर्लभ तन मिला है, मानव चोला मिला है। ऐसा उत्तम चोला प्राप्त करके अगर आपने कल्याणकारी कार्य नहीं किया, बंधन मिटे ऐसा कार्य नहीं किया, तो मानुष तन चूके अपराधी कभी साथ करते। मनुष्य का तन तो पाया लेकिन चूक गया, और आपको अपराधी ही माना जाएगा, क्योंकि असली काम आपने नहीं किया और नकली कार्यों में रोटी कपड़ा मकान पुत्र परिवार भौतिक सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य विलास को पूरा जीवन बिता दिया। जो छूटने वाला है, जो नजरों नजर हमसे पृथक होने वाले हैं, और इस पर हमने पूरा जीवन दांव में लगा दिया, समय शरीर श्वास को उसी में बर्बाद कर दिया। शायद कहते हैं आपने अच्छा नहीं किया और आपकी गिनती अपराधियों में हो गई। इसलिए भाई अपने समय का, श्वास का, शरीर का मोह कर श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत होए, न जाने यह श्वास को आवन होए न होए। इनका सदुपयोग करें। जिस किसी तरह हमारे मन में निर्मलता आ जाए, उस कार्य को करते रहे। यदवा तदवा तद क्षति को साधता, जिस कार्य से मन पवित्र हो, निर्मल, आपके साथ माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार, संत है, समाज है, अच्छा भाव रखिए, अच्छी दिशा देते रहिए, अपने कर्तव्य से आप न चूकिए। ऋणी होकर संसार से दूर जाना
पूर्ण होके जाए, ऋण मुक्त होके जाए। इसलिए अवसर पाते जिससे हमारा तन मन धन न्यौछावर हो सके, सेवा दे सके। ऐसा कार्य जो आज ये भक्त परिवार कर रहा है, अपनी आस्था में आरती को रखा और उस आरती में गुरु आ गया और गुरु से ज्ञान मिल रहा है और उसी ज्ञान के केंद्र में कल्याण है। देखिए, और उस कार्य में आपने समाज को बुलाया, सेवा दे रहे हो, इसलिए समाज की सेवा बन गई। भोजन कराएंगे आप, इसलिए धन से आप सेवा दे रहे। सबके साथ उत्तम भाव से मिल रहे और भाव का ही दूसरा नाम भक्ति है। भाव से ही भक्ति बनती है, कुभाव से नहीं। तन मन धन तीनों का उजियार होता है। और वाणी में मधुरता आती है। सत्य वचन का हम प्रसारण करते रहते हैं, मृदुभाषी हो जाते, इसलिए वचन का भी उजियार है। कोई बात नहीं होती, वचन का भी उजियार है। सत्य बोलना ये वाणी की पवित्रता, दान करना ये धन की पवित्रता। सत्संग भजन में लगन लगाना, राग द्वेष से परे हो जाना, ये मन की पवित्रता का मार्ग है। और जो आप तन से सेवा देते हो, ये धन का उजियार है, धन की तपस्या बनती है। जो है ये कम नहीं है, आप इसे पवित्रता की ओर ले चले, बस बढ़ाने का न सोचे। इतना रहे, इसको हम ठीक रखें। सर आपसे, सट्टे से, मान से, गाली, निंदा, चोरी, हिंसा से क्या ये कम है? ये अगर बढ़ भी जाए तो 4 रोटी तो खा नहीं पाएंगे, आगे 3 रोटी ही बचेगा, फिर आगे 2 रोटी बचेगा, फिर आगे 1 रोटी ही बचेगा, फिर आगे नहीं खाएंगे तो और चलेगा। बड़ा बताओ, भोजन बढ़ता नहीं, घटते जाता है। भोजन करते करते तो एक दिन मरना है, परंतु भजन करते करते एक दिन करना। भोजन में मरना है और भजन में करना है। करने वाले कार्य पर हमारा लगन कम न रहे। गोबराना कीड़ा होता है गांव में, आप लोग देखिए, वो अपने बिल से बाहर निकलता है तो गोबर इकट्ठा करता है और बहुत उसकी सुगंधी से उनको लगाव है। गोबर जो हमें बास आता है उनको सुबास आता है, जो हमें सुगंधी आती है उनको सुगंधी आती है। वो इकट्ठा करता है इसलिए कि मैं बिल में ले जाऊं, और धक्का मारते ले जाता है कहाँ तक, बिल तक। लेकिन होता ये है, वो गोबरेला कीड़ा से बड़ा गोबर हो जाता है। कोशिश करता है बिल में ले जाने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तब क्या करता है, आखिर में वो गोबर को छोड़ देता है और खुद जाके बिल में घुस जाता है। ठीक है, यही हमारी आपकी कहानी। पूरा जीवन हमारी तैयारी ऐसे रहती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, धन, मान, पद, पुत्र, परिवार, ये सब कुछ आगे ले जाने की है, आगे ले जाने की। देखो, आखिर जब थक जाते हैं तो गोबरेला कीड़ा की तरह एक अकेले इस संसार से पलायन कर जाते हैं और सब कुछ यही के यही धरा पड़ा रहता है। क्या खाक सांस ले जाएगा, सब छान चलेगा बंजारा। एक बंजारा की तरह सब कुछ छोड़कर के हमको जाना पड़ता है। काल ले आए संसार और काल लेके जाओगे। उलट रहे हो आकाश,
ठवर नहीं पाओगे। सज्जनों, सदगुरु का ज्ञान लोक परलोक में चिरकाल तक सुख देने वाला है, परम शांति परम सुख देने वाले है। ज्ञान की भूमिका में ही रहकर हम आत्यंतिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। भौतिक सुख आखिर हम कब तक ले सकते हैं, कब तक हमारा साथ है, आगे संभव नहीं। इसलिए जो कुछ भी है वाह वाह, और नहीं है तो भी वाह वाह। हर हाल हमें अपनी प्रसन्नता को बनाए रखना चाहिए। गौधन गज धन बाज धन अवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सदैव संतोषी बनकर रहे। वही सुख है। पा भी लेंगे तो कब तक के लिए, एक दिन छूटने वाला ही है। कहा कबीर संसार में कोई काहू का नारी, अरे बोले घर के नारी कौन कहे तो धन की नारी जाएगी। घर की नारी तो जाएगी ही जाएगी। ये तन को भी सदगुरु ने नारी बताया और कहा ये भी छूटेंगे। आने वाले कल में हम सब लोग पृथक हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, छूट जाएगा। ना आगे आप रहोगे ना आगे हम रहेंगे। इसलिए अपने कमाई को अच्छा बना करके रखें। जो शुभ कार्य है उसमें देरी न करें। काल करी सो आज, आज करी सो पल में परलय होवेगी तो बहु करेगा कब। शुभ शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करना ये भले मानुष की पहचान है, भले मानुष की सोच है। शुभ है वही मंगल है, और वही मंगल है तो आगे जाकर उनका परिणाम लाभ है। अशुभ कार्य को देरी करना चाहिए। अशुभ को देर करने में वो शुभ हो जाता है, फिर वहां आपकी वृत्ति नहीं बनती, वो छूट जाता है। सेवा में तन लगाएंगे पवित्र होगा, भजन में मन लगाएंगे पवित्र होगा, और दान में धन को लगाएंगे तो पवित्र होगा। साईं कितना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा और साधु न भूखा जाए। आज हमारे हाथ में जो कुछ भी है, जितना कुछ मात्रा में धन है, उसे स्वयं में, संत में, समाज में यथाशक्ति न्यौछावर करते जाए, करते जाए, करते जाए। जो बोता है वही लूटा है, वही लूटा है। आज आप लोग बो रहे हैं, आने वाले कल में आप उसको लूने नहीं जाएंगे, वो आपके खाते में आ जाएगा। धर्म पर धन को जो लोग न्यौछावर करते हैं तो कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कि धर्म के बीच कहाँ है, बताओ। ठीक है, इसलिए धर्म कार्य पर जो धन समर्पण किया जाता है, न्यौछावर किया जाता है, आने वाले कल में पाताल कर्त नहीं है। बड़े गहरे गर्त में है वो, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़ नहीं सकते, हमारे भाग्य में शामिल हो गया। कहीं न कहीं, कभी न कभी तो हमें फल के रूप में ही मिलेगी। धन धर्म की ओर बढ़ता हुआ जब अपने को पाता है तो प्रसन्न होता है। शराब सट्टे में जाकर प्रसन्न नहीं होता है।
उससे हमारे पूर्वज वो भी दुखी होते कि बच्चा को धन तो दिया लेकिन आज बर्बाद कर रहा है। आने वाले संत भी दुखी होते कि मेरे भक्त को धन तो मिला लेकिन सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। हमारे पूर्वज की प्रसन्नता इसी में, हमारे संत गुरुजनों की प्रसन्नता इसी में कि हम धन को बहुत रखें। जो लोग धन का सदुपयोग करते हैं कभी धनहीन नहीं होते, अर्थहीन नहीं होते। अर्थहीन धनहीन वो हो जाते हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं। आप लोग तो कितना सुंदर देखिए समाज और संतों की सेवा कर रहे हैं, ये बीजारोपण कर रहे हैं। आप बो रहे हैं। निगार नाम का सेठ था, विशाखा नाम की बहू नई नई आई थी। सेठ भोजन करने बैठे थे, गरम गरम भोजन कर रहे थे। इसी बीच में दरवाजे से कोई पूछता है सेठ जी है, तो बहू कहती है कि हाँ सेठ है, क्या कर रहे हैं? तो बहू कह रही दरवाजे में जाकर कि सेठ जी बासी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। सेठ सुन लेता है, ससुर सुनता है तो बहू को बुलाकर कहती थी, बहू अभी अभी तो गर्म भोजन दी है, और दरवाजे में जाकर कह रही थी सेठ जी बासी खा रहे। ये क्या बात है? बहू कहती है परसों से हम ससुराल आई हैं, आप सेठ हैं, धन हैं, और ये शायद प्रारब्ध से है। आगे भी आप सेठ बने रहे, इसके लिए आपको प्रबल पुरुषार्थ करनी चाहिए। संत समाज में धन को लगानी चाहिए। पीछे का जो बचा है उसी को आप खा रहे हैं, तो रात वाला जो सुबह खाया जाता है उसको भागता क्यों बासी। बहू कहती है कि बाबूजी आप जो खा रहे हैं वो गर्म भोजन नहीं है तो बासी है। और ये कब तक चलेगा? सेठ का आँख खुल जाता है, क्योंकि बहू खूब पढ़ी लिखी थी, सुसंस्कारित थी वो। और दूसरे ही दिन संत समाज से बुला करके वो बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कराता है और भोजन भंडारा करता है, दान करता है, और अपनी भूल के संतों से वो क्षमा याचना करता है। देखिए हमारा ये धन मान पद सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसके लिए सज्जनों हमें सद्धर्म पर सदैव तत्पर रहनी चाहिए। धर्म करता है तत्परता, धर्मी तत्परता, दानी संसारिता, मुक्त हस्त से दान करें। वाणी मधुरता और वाणी की मधुरता, शास्त्रे विख्यापिता, शास्त्र का विज्ञान, चित्ते गंभीरता, चित्त में गंभीरता है। गुरु विनयता, गुरु में विनयशील होकर मिलते रहे। और जब भी गुरु से मिले, राजा से मिले, देवता से मिले, खाली हाथ न मिले। राजा नाम देवताम गुरु रिक्त हस्तो न गच्छति। राजा देवता गुरु के पास खाली हाथ नहीं मिलने का है। खाली मिलना वो खाली लौटा देता है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ लेकर मिले। कुछ देते हैं तो कुछ लेने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। खाली हाथ कभी न मिले, कुछ देकर मिले। और विनियामक भाव से उनकी बंदगी करें, विनियामक भाव से बंदगी करें। हमारे कवि पंथ में अगर कोई देव है तो गुरु ही देव है। गुरु का वो शरीर ही मंदिर है, कोई पथरा वाला नहीं है। गुरु से मिलते हो तो देखो ज्ञान मिलता है। गुरु से मिलते हो तो आपकी भक्ति प्रवणता की हो, चरम की ओर बढ़ जाती, गति करती।
कबीर पंथ में अगर कोई मंदिर है, देव मंदिर, तो गुरु ही है बस। वो स्वचलित है। मोबाइल से गुरु महाराज आते हैं, दूसरे मंदिर को बुला के देख लो, मोबाइल पर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन गुरु आ जाते हैं। वो स्वचलित है। सब जगह ज्ञान भक्ति और बहुत जगह मगरने का संदेश दे रहा है। और इसलिए सदगुरु ने सुंदर हमें साक्षी दी, गुरु गोविंद बहु खरे काके लागू बलिहारी गुरु आप जिन गोविंद दियो बता। परिचित है परखनहार है हमारे गुरु जी। जन्म लेके आए, देखो तो आधा गोल नहीं बना पा रहे थे इसको, आधा गोल उसे तक किसी शिक्षक ने बताया तो पूरा गोल में आया। करते 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 का बोल हो गया, ABCD का बोल हो गया। अपना पुस्तक पकड़ना पड़ता है। देखो पढ़ते पढ़ते छात्र शिक्षक हो जाता है, लेकिन हम शिक्षक का माना तब जाके शिक्षक हो गए, डॉक्टर मास्टर हो गए, वकील बैरिस्टर हो गए। ऐसे ही अध्यात्म पथ में अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है तो अध्यात्म गुरु की शरण लीजिए, कहा मानिए। शब्द बोध के लिए जब गुरु चाहिए तो तत्व बोध के लिए, उस आत्म तत्व की अनुभूति के लिए हमें अध्यात्म गुरु क्यों नहीं चाहिए? हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? गुरु से मिलकर ही होगी। गुरु मिले तब जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे निर्गम गुरु आपे आप। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये इस समय आरती पूजा प्रधान है और ज़्यादा कुछ सत्संग को बढ़ाना संभव नहीं। आगे भी सब कार्य है, प्रसाद वितरण होना है, भोजन प्रसाद होना है। सदगुरु से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग भक्ति के साथ साथ अगर हम लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, पक्षी को देखे ना आप लोग उड़ते हैं, लेकिन एक पंख से नहीं, उसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक ये भी एक पंख है, और जब दोनों होता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है। आज आपके पास छां है तो देखो बढ़िया बिठा दी, आपके पास धन है समाज को बुला दिया। देखिए उन्नति किसी एक क्षेत्र में नहीं, दोनों क्षेत्र में करना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। लेकिन पाने के बाद जब आ जाए तो कृपण ना हो, कृपण ना हो, उदार बने, उदार बने। सदैव सदैव बांटने की प्रवृत्ति, खिलाने की प्रवृत्ति। भूखे मिले खीर खिलाओ, प्यासे मिले पानी पिलाओ, नागे मिले चीर पहनाओ, दुखी मिले धीरज बांटो, और संत मिले शरणागत हो जाओ। संत मिलते इसीलिए हमारे पुण्य टकराए हैं, संयोग बना है, और वो कल्याण के लिए इशारा कर रहा है। इसलिए वहां पर हमें अपनी दिशा में बदलाव लानी चाहिए। जब जब हम लोग संसार में आए हैं तब तब संत मिले हैं, नहीं मिला ऐसा नहीं, मिले। कितना भी करता जन्म लेके आए थे कि जन्म लेके तो जा रहे हैं, लेकिन दूध कहाँ मिलेगा? देखो माँ की गर्भ से बाहर आए, दूध मिल गया। कितना बिगड़ता नहीं, कहाँ मिलेंगे? वो भी मिल गया। धोबी कहाँ मिलेंगे? वो भी मिल गया। पढ़ाने के लिए मास्टर कहाँ मिलेंगे? वो भी मिल गया। रोग होने पे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? वो भी मिल गया। देखिए हमारे इर्द गिर्द
जीव जीव के आधार, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, कहे कभी विचार। इस संसार में एक जीव दूसरे जीव के आधार, हम सब लोग पृथक नहीं है, एक हैं। बाद में नहीं, अभी नहीं, एक हैं। रोकने तो नहीं जाना चाहिए। कभी पंछी हैं इसलिए भी एक हैं, और एक ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली है वो भी एक है। हम सब का लक्ष्य एक है इसलिए वो भी एक है। कहीं न कहीं हम लोग एक बूंद से निर्मित हुए, एक बूंद से सृष्टि की वो है को ब्राह्मण को सुना, वही एक बूंद है जिससे हम सबको उत्पत्ति हुई है, अलग अलग नहीं है। इसलिए जात पात छुआछूत भेदभाव इन सबको साइड कर देना चाहिए। शुद्ध मानवता की गंगा बहानी है तो आदमी को आदमी की नजर से देखे, बस उसका जात पात ना देखे, छुआछूत की नजर से ना देखे, काला गोरा ना देखे। भावना हो ठीक है लेकिन विचार भावना ना हो। काला हो आदमी क्या गलत हो गया, विचार काला ना हो। आंख से भी अंधा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर वाला आंख तो है, उससे तो देख सकता है। भीतर वाला आंख सबके पास है, उसके लिए कोई अंधा नहीं। तीसरी आंख सबके अंदर, उसी तीसरी आंख पर जो टिक जाता है, देख जाता है, तो तीसरी आंख ही शिव वाला आंख है। शिव वाला आंख, उसी में कल्याण होना है। और वो आंख ज्ञान वाली आंख है, वो आंख विवेक वाली आंख है, वही आंख दिव्य आंख है। उसी को विवेक चक्षु कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं। उसी तीसरे नेत्र को गुरु के ज्ञान से हमें जगानी है। संसार में आते ही सब कुछ अवेलेबल हो गया, अनुकूल हो गया, साथ मिल गया, तो बस जानो ऐसे ही कल्याण के लिए आपको हरिद्वार भी जाना है, हरियाणा भी जाना है, काशी भी जाना है। जितने में आप बैठे हैं, ये 2.5 फीट में 3 फीट, जितने में आप बैठे हैं उतने में ही कल्याण है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे और मैं तो तेरे पास में। जब कभी साहब बता दिए कि आप जहाँ हो वही कल्याण है, तभी तो साहब ने कहा तन फिर, मन फिर, वचन फिर, इतना कहकर नहीं रुके बल्कि सुरति निरति थी। बिना काशी बिना काबा, वहां जाए कल्याण हो गई। कुछ लाए गए कि ढूंढ ढूंढ कर धारा मेरे सदगुरु और मिला न दरस तुम्हारा, यही कहेगा। काशी ढूंढा, काबा ढूंढा, ढूंढा कर किनारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। ये अज्ञानी की भाषा है, ये बहिर्मुखी की भाषा है, ये मनमुखी की भाषा है। गुरुमुखी सदैव जानता है कि मुझे अंतर्मुखी होना है, मेरी यात्रा अंतर को होना है। मुझे भीतर वाला ज्ञान चाहिए, बाहर का ज्ञान लेकर मैं क्या करूं। सजनों, जो गुरुमुखी होता है वो अंतर्मुखी होता है, और जो अंतर्मुखी होता है वो सदा सुखी होता है। जो मनमुखी होता है वो बहिर्मुखी होता है, और जो बहिर्मुखी होता है वो सदा दुखी होता है, सदा दुखी होता है। ना उसके हाथ में स्टीयरिंग है कंट्रोल में, ना उसके हाथ में ब्रेक कंट्रोल में, बस दौड़ा रहेगा, दौड़ा रहा। सावधानी नाम की कोई चीज नहीं। सावधान वो लोग होते हैं जो गुरु में होते हैं, असावधान वो लोग होते हैं जो बिना गुरु के होते हैं। इसीलिए
माता पिता से प्रदत्त प्राप्त शिक्षा और संस्कार आज हमें बहुत ऊंचा स्थान दिया। अब अध्यात्म गुरु की तलाश करें जो हमें आत्म तत्व का बोध करा सके, जो हमें दुखों से निवृत्ति दिला सके, जो हमें सुख की प्राप्ति दिला सके। क्या कुछ नहीं था भगवान रामकृष्ण के पास, लेकिन शब्द बता रहा है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु किन लोक के वे धनी और गुरु के आगे आधीन। कितना नतमस्तक होते थे, सर्वस्व गुरु में निष्ठावत करते थे। बिना गुरु के ज्ञान और दर्शन के नहीं रहते। वशिष्ठ गुरु किए रघुनाथा, पाए दर्शन है सनाथा। गुरु को निकट रखते थे, मार्गदर्शन लेते थे। संसार में आए, सर्वोपरि कृत्य करके दिखाए, संकट में भी विचलित नहीं हुए, गुरु माता पिता की आज्ञा का पालन किया। आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज हमारे इष्ट है, देव है, आराध्य है, उनका हम क्यों अनुसरण नहीं करते? जिसको राजपाट मिलने वाला हो, जो राजा बनने वाला हो और बदले में बनवास जा रहा है, लेकिन आज्ञा का पालन करके दिखा रहा है। आज उनकी जगह हम होते, आप होते तो 14 साल बनवास नहीं जाते, बल्कि माता पिता के लिए अदालत कर देते। जाओ 14 साल तक वही चलते रहते, मैं क्यों बनवास जाऊंगा? बोला बताओ, कितना आदर्श जीवन, कितना तपस्वी जीवन। चूंकि ये बाल्यकाल में गुरु से होके आए थे, तप कर आए थे, यथार्थ को समझ चुके थे और बन जाने से विचलित नहीं हुए, बन जाने से विचलित नहीं। जो कल होना है वो आज देख रहे थे। इसीलिए सज्जनों, जो विवेकी पुरुष होता है वो अपने विवेक से आने वाले कल को आज ही देख लेता है और अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता है। और रामायण पढ़ते पढ़ते उनको प्रणाम करते। अब भला बताओ, उसी को तो उतार लो, उसी को उतार। रामायण अनभरत सिखो, जग भयो भारत नीति, तुलसी शक्ति कौशल करी उजाल की प्रीति। गोस्वामी जी कहते थे, उजाल से प्रेम करता है। ये तो गोस्वामी जी कहते थे, अरे ये तो तुलसी सच है मूर्ख, इसकी कहाँ मानोगे? क्यों मानो? अरे बोले राम भरत तरीके प्रेम करके रह लो। बड़े ने छोटे के लिए छोड़ दिया, छोटे ने बड़े के लिए छोड़ दिया। जाओ, इतना सुंदर प्यार, इतना सुंदर प्यार। प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावन माथा। आज हम लोग ये नहीं कर पा रहे। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु की वंदना करना, उनकी बंदगी करना हमारे संस्कार से छूटते चला जा रहा है, छूटते जा रहा है। हम कैसे देव बनेंगे? हमारी पूजा कैसे होगी? हम तो असली को छोड़ दिए और बाहर जाकर के भटक रहे। माता पिता न माने देवा, रावण ने क्या किया? और साधु से करावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सम। माता पिता को देवता माने नहीं, संतों से सेवा लेते रहे और सब समय अहंकार युक्त जीवन। शास्त्र का ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं। आचरण में हो तब वो आचार्य बन जाता है। ज्ञान क्या करेगा जब आचरण में नहीं? आचरण में आएगा तब वो सुख देगा, नहीं तो क्या
ज्ञान भी अहंकार का पोषण ही करता है। इसीलिए सज्जनों, अहंकार से बचे, चाहे धन का हो, रूप का हो, बल का हो, जवानी का हो, विद्या का हो, अहंकार को विसर्जन करते जाए, विसर्जन करते जाए। अहंकार में 3 नशे, धन, वैभव और कंस। अपनी आंखों देख लो रावण, कौरव, कंस। रावण, कौरव, कंस को देख लो, इनका समूल नाश हो गया, समूल नाश हो गया। इसलिए किसी चीज का अहंकार न करें। जो प्राप्त है, जो कुछ प्राप्त है, उसे पर्याप्त मान करके, उतने में भी निकाल करके आप संत और समाज की सेवा करें। उतने में से निकाल करके 100 रुपया है तो 10वां अंश गुरु को दीजिए। 100 रुपया है तो 10 रुपया निकाल के अलग पेटी में डालूं। वो इसलिए कि उसी 10 रुपये से मैं धर्म वाला कार्य करूंगा। 1 रुपया है तो 10 पैसा निकाल कर रख दो, नहीं तो बड़ा भारी पड़ेगा। एक तो वो चोर ले जाएगा और नहीं तो स्वास्थ्य खराब होगा, उसमें जाएगा। ना जाए इसके पहले 100 रुपये का 10वां भाग पहले से निकालो, निकालो। ये जो करके दिखा रहे हैं, ये कार्य माला, उसको माला कहते हैं। डॉक्टर में जाएंगे, धन जाएगा, उसको आला कहते हैं। और पाकिट मार के चोर ले जाए, उसको भाला कहते हैं। दान, भोग और नाश, धन की 3 गति है। एक तो भोग कर लो, अच्छा खा लो, खिला लो, और दान माने सहायता कर दो। और दोनों काम नहीं किया तो तीसरा आ रहा है, वो बहुत खराब है, उसका नाम है नाश। नाश, दान, भोग और नाश, फिर नाश तो चला जाए। हमारा परिवार हमारा धन है, माँ बाप धन है, पत्नी धन है, पुत्र धन है, गुरु धन है, समाज धन है। ये धन माने, रामायण काल में इसको धन माना गया। राम का वनवास हुआ था, माँ सीता का नहीं। राम का वनवास हुआ था, लक्ष्मण का नहीं। लेकिन भाई के प्रेम में भाई का वनवास जाना, पति के प्रेम में पत्नी का वनवास जाना, यही रामायण काल है। लेकिन महाभारत में कौरव ने कह दिया कि मैं पांडव को सुई की नोक के बराबर भी देने वाला नहीं है। महाभारत काल में धन को ही धन देखा गया, जन को धन नहीं देखा गया कि 5 पांडव मेरे भाई है, ऐसा नहीं देखा गया। परिणाम क्या हुआ? गुरु मारे गए, बड़े पिता मारे गए। अलग बताओ, समूल कौरव वंश का विनाश हुआ, प्रजाएं मारी गई, माताएं विधवा हो गई। जब हमारी दृष्टि में धन ही धन होता है, जन धन नहीं होते, तो जानो घर में महाभारत आने वाला है। और जिस दिन हमारी नजरों में समझ सोच में आ जाए कि मेरे जन धन है, तो वहां पर सुख का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, घर मंदिर हो जाता है। एक न एक दिन लौट कर राम आएंगे और वही राजा बनेंगे। ये भूमिका को लेकर चलें, अपने घर को सुंदर स्वर्ग बनाएं, संत समाज की सेवा करें। जैसे आज करके हमारे जो देवभक्त परिवार था, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बड़ी शांति से, एक चित्त से आप लोगों ने सदगुरु के वाणी विचार को श्रवण पालन किए। आगे भी आप लोग बैठते रहिए, सुनते रहिए, साधते रहिए। कहत कबीर सुनो भाई, सुनकर रहना नहीं है, साधना है। सुनकर जो साधता है, उसी के जीवन में कबीरमय हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब का सुख पाना है तो सुनकर साधिए, सुनकर रुकिए नहीं, साधने के लिए
हमें शरीर मिला है। सदगुरु से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि भक्ति मुक्ति आए। इन्हीं बच्चों के साथ समय का अलंकार करें, सदगुरु को नमस्कार और तब होगा हम सबका बेड़ा पार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम्। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर संत समाज की आज के आनंद की, अपने गुरु माता पिता की, समस्त भक्त परिवार की, सकल हंसको बंदगी बंदगी बंदगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु Hare
आने के बाद हरे कृष्णा बिगड़ेगा तुम्हारा, हरे कृष्णा बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु हरे कृष्णा बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु हरे कृष्णा बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण
जय